चैन से राइड करना चाहते हैं, व्हिडिओ लास्ट तक देखिए. सो नमस्कार आणि कसं काय मंडळी, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में. सो जब भी हम ट्रैवल करते हैं, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, सेफ्टी आई थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी डू, बी इट टू व्हीलर और फोर व्हीलर. और स्पेसिफिकली टू व्हीलर में जब आप एडवेंचर टूरिंग करते हैं, आप अच्छा खासा डिस्टेंस चलाते हैं, हाईवे पे चलाते हैं, ऑफ रोड चलाते हैं, उसी के साथ में अच्छी खासी स्पीड पे चलाते हैं. मैं खुद 140-150 तक मेरी KTM एडवेंचर चला चुका हूँ. सो अच्छी खासी स्पीड होती है. और इंडियन रोड का सिविक सेंस तो हम सबको पता है. आपको कोई अंदाज़ा नहीं कि शायद कोई पॉट होल आ जाए, कोई रॉन्ग साइड से आ जाए, कोई गलत लेन से ओवरटेक कर ले. सो वी ऑलवेज हैव टू इंश्योर कि हम लोग जितना हो सके उतना सेफ चलाएं. और सामने वाले की तो गारंटी नहीं ले सकते, बट एटलीस्ट खुद की गारंटी ले. तो आज का वीडियो रहने वाला है जो सेफ्टी गेयर्स है जो मैं यूज़ करता हूँ जब भी मैं बाइक राइड करता हूँ. और ऑब्वियसली ये कोई 100% गारंटी या इंश्योरेंस नहीं है, बट एटलीस्ट ये आपको परलोक से भूलोक पे तो भी ले आ सकता है. सो देखते हैं. तो आज हम बात करेंगे सर से लेके पाँव तक और दाएं से लेके बाएं तक. थोड़े बहुत एक्सेसरीज़ भी है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और प्लस कुछ अंदर वाले एक्सेसरीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगा. ओके, आगे बढ़ने से पहले ये जितने भी एक्सेसरीज़ और जितने भी इक्विपमेंट आज मैं दिखाऊंगा, इस सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. और कॉस्टिंग के लिए फाइनल कॉस्ट मेरा कितना पड़ा उसके लिए वीडियो के एंड तक आप जुड़े रहिए, मैं आपको पूरा कॉस्ट बताऊँगा. सबसे पहली चीज़ है हेलमेट. सो ये है MT का हेलमेट मैं यूज़ कर रहा हूँ, थंडर 3 प्रो. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो इसमें है वो है कि ये आपको डॉट सर्टिफाइड है, ये ECE 22.06 सर्टिफाइड है, ISI सर्टिफाइड है. सो काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ अ शार्प 4 रेटेड हेलमेट. शार्प 4 इज़ बेसिकली अ कंपनी जो इंडिपेंडेंटली मार्केट में से हेलमेट उठाती है और उसको टेस्ट करती है, ना कि मैन्युफैक्चरर के पास में जाके प्रोक्योर करती है. सो दैट गिव्स देम द बेस्ट सैम्पल एंड ऑब्वियसली द रेटिंग comes out to be pretty good. So out of 5 I think this has scored 4. So pretty safe helmet. कुशनिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी कुशनिंग है इसमें. दोनों साइड पे आपको अच्छी कुशनिंग देखने पड़ जाएगी. ये चिन पैड है जो, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें डबल डी रिंग आपको मिल जाएगा. लगाने में और निकालने में आपको थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, बट वंस यू गेट यूज टू इट, इट इज़ प्रीटी फाइन. इसके साथ में जो अंदर है आपको ये वाइज़र भी मिल जाता है. So that helps you in those sunny days. Let's move on to the next item. Okay, so the next item on the menu is body armor. So ये DSG का body armor है. इसमें आपको chest protectors, back protectors मिल जाते हैं, shoulder मिल जाता है, elbow मिल जाता है. ये बेल्ट है जो they call it kidney belt. You can fasten this around and then it stays in place pretty well. YKK के जिपर्स है, पूरा मैश है, आप देख सकते हो. सो वेंटिलेशन बहुत अच्छा है इसमें. द आर्मर इज़ लेवल 2 सर्टिफाइड आर्मर ये है, एंड इट गिव्स यू फेयर बिट ऑफ प्रोटेक्शन. प्लस द होल आर्मर इज़ रिमूवेबल. अंदर पॉकेट्स है जिससे आप इसको रिमूव कर सकते हैं, और ये जो मैश मटेरियल है यू कैन वॉश इट ऑफ. Obviously the next question that you will have is why not a riding jacket. So I think it's more of a personal choice, because what I feel is I had a Royal Enfield riding jacket and it was kind of bulky and it used to tire me off a lot on the long rides. At the same time इसमें ventilation I know आजकल बहुत अच्छा ventilation मिल जाता है, but I think ventilation was a problem. On this if I wear a jersey, riding jersey अगर इसके ऊपर पहन लो, या फिर एक पतला सा जैकेट भी अगर मैं पहन लेता हूँ, तो इट गिव ठंडी गर्मी से अच्छा खासा मुझे रिलीफ मिल जाता है, उतना पसीना आता नहीं है, एंड देन यू गेट गुड एयर इनसाइड. सो अगेन एज आई सेड, ये एक पर्सनल चॉइस है. राइडिंग जैकेट्स आपको फॉल में शायद ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हैं, बिकॉज दे हैव दैट अब्रेशन रेजिस्टेंस. उसका एक फैब्रिक रहता है जिससे आप अगर घिस के जाते हो तो इट गिव्स यू दैट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन विच दिस डजंट, एंड दैट इज़ अ ड्रॉबैक फॉर दिस. और इसीलिए एक राइडिंग जैकेट ख़रीदने का मेरा प्लान है, विच आई विल बी डूइंग इन द फ्यूचर. नेक्स्ट आइटम इज़ राइडिंग ग्लव्स. सो दीज आर वाइड एरा के होल शॉट राइडिंग ग्लव्स, प्रीटी गुड. इसमें आपको गोट स्किन लेदर मिल जाता है, विच गिव्स यू अ गुड अप्रेशन इन टर्म्स ऑफ अ फॉल. इट इज़ प्रीटी मच मैश्ड डिज़ाइन है इसका, तो इंडियन समर्स में या फिर इंडियन वेदर में आपको अच्छा खासा यहाँ पे वेंटिलेशन मिलेगा. देयर इज़ नॉक्स का स्लाइडर्स है यहाँ पे,
यहाँ पे और यहाँ पे, सो व्हेन यू फॉल यू डोंट basically get stuck and then the hand gets twisted. So this ensures that you are able to slide your hand and not get stuck on the road. उसी के साथ में इसके अंदर जो नकल गार्ड है अंदर के साइड पे देर इज़ मेमोरी फोम, तो आपके नकल्स पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आता है. सो ओवरऑल इट हैज़ बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस यूजिंग दिस. ब्रेक इन में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था. आई नो लेदर ग्लव्स कैन टेक सम टाइम टू ब्रेक इन, बट दिस ब्रेक इन में ज़्यादा इशू नहीं आया था. Yep. Okay, the next prized possession of mine is the riding pants from Viterra. These are Spencer riding pants and I just love them. इसको शायद मैं 1-1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ. मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद है मेरे पूरे आर्मर में. इसमें आपको हिप में और नी में आपको सास्टेक के आर्मर्स मिल जाते हैं जो CE2 सर्टिफाइड है. इसमें ऑप्शन है आप एक टेल बोन का भी ले सकते हो, विच इज़ अ ऑप्शनल पार्ट विच यू नीड टू बाय सेपरेटली. कॉन्ड्यूरा फैब्रिक, इट्स वेरी वेल वेंटिलेटेड. बेसिकली कॉन्ड्यूरा फैब्रिक आपको फॉल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है बिकॉज अब्रेशन रेजिस्टेंस होने की वजह से आप स्लाइड करते हो तो इट डजेंट टेयर इनटू योर स्किन बेसिकली व्हेन यू फॉल ऑन द रोड. और यहाँ पे आर्मर्स को आप जगह पे रखने के लिए यहाँ पे आपको स्ट्रैप्स आ जाते हैं, तो यू जिसको आप जैसे टाइट करोगे इसकी नी गार्ड्स है आपके अपने पोजीशन में रहते हैं. so far I have been pretty happy with this pant. All right, next one. Okay, so the most highly underrated riding gear जो आपको देखने को मिलेगा is the riding boots. लोग अच्छी बाइक्स खरीद लेते हैं. I have seen a lot of people having good bikes but riding on sneakers, sport shoes, ट्रैकिंग शूज़, डिकैथलॉन के शूज़ होते हैं. तो लेट मी टेल यू दिस इज़ द मोस्ट अंडररेटेड बट वन ऑफ द मोस्ट important gears that you can have while riding. So the one that I have is from Royal Enfield E39. These are the short riding boots. So you can see this ये एंकल के ऊपर तक आपको कवर कर देता है. इसमें आपको पूरा वाटरप्रूफ मिलता है. आपको फ्रंट में यहाँ पे और एंकल पे आपको प्रोटेक्शन है इसमें. एंड प्लस यू हैव गुड जिपर्स, YKK जिपर्स. सो एंड इट्स अ टोटल लेदर कॉन्फ़िगरेशन. सो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा. इसमें सिर्फ एक ही चीज़ मुझे पसंद नहीं आता कि यहाँ पे गियर शिफ्टर के लिए एक छोटा पैड मिलता है जनरली राइडिंग बूट्स में, वो यहाँ पे नहीं है. तो आप देख सकते हो ये गियर शिफ्ट कर करके यहाँ पे ये पैच आ गया है. So that is the one complaint that I have about these boots. Very good grip, बारिश में हो या फिर प्लेन रोड्स पे हो, स्लिपरी सरफेस पे हो, ग्रेवल पे हो. दिस हैज़ गिवन मी वेरी गुड ग्रिप एंड आई हैव ऑलवेज फेल्ट कॉन्फिडेंट वेल. जब भी मैं पैर ज़मीन पे रखते हो तो वो कॉन्फिडेंस देता है आपको कि आप बाइक आगे पीछे या फिर आपको जब भी ग्रिप चाहिए आपको ग्रिप अच्छी मिलती है उसके चक्कर में. सो दैट इज़ फ्रॉम हेड टू टो दैट वी हैव कवर्ड. We'll move on to some accessories that I have. Okay, इस पूरे राइडिंग गियर के अंदर आपने क्या पहनना चाहिए. सो बेसिकली व्हाट आई वेयर इज़ ये डिकैथलॉन के टाइट्स है जो मैंने लिए थे. तो ये आप देख सकते हो दिस इज़ द शर्ट और ये है पैंट जो मैंने डिकैथलॉन में से लिया है. तो व्हाट ये बेसिकली टाइट्स होने की वजह से आपके बॉडी में बहुत चिपक के होते हैं तो एक सिक्योर्ड फीलिंग आता है. और उसके ऊपर जब आप गियर्स पहनते हो तो गियर्स का फैब्रिक पूरा मैश फैब्रिक रहता है. तो अगर आप उसको कवर नहीं कर रहे हो एरिया को तो वो मैश आपके स्किन के साथ रब होके आपको शायद इरिटेशन हो सकता है. हॉट समर डेज़ में व्हेन यू आर स्वेटिंग अ लॉट वहाँ वो टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो सकता है. आपका स्किन सेंसिटिव रहता है तो उसके अंदर आप जब भी अगर ये पहनोगे तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे. थोड़ा स्वेट शायद ज़्यादा करोगे बट ये दीज आर ऑल ड्राई फिट. सो उतने ही जल्दी ये सूख भी जाते हैं जितने जल्दी ये पसीने से भीग जाते हैं. इसके अलावा एक और चीज़ है जो सर में पहनते हैं. सो ये है बकलावा जो मैंने लिया है. ये स्काला का है और आई जनरली वेयर इट फुल राइड्स पे. अच्छा खासा कवर करता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कान आपके अच्छे से कवर होते हैं. कंटिन्यू विंड नॉइज़ आपको कभी भी मिलेगा. आप हाईवे राइडिंग कर रहे हैं, हाई स्पीड राइडिंग कर रहे हो तो विंड नॉइज़ आपको आता है. तो ये थोड़ा उसमें प्रोटेक्शन देता है और ऑब्वियसली आपके फेस को प्रोटेक्शन देता है. आप धूप में चलते हो, पोल्यूशन में चलते हो, डस्ट में चलते हो तो आपकी स्किन को भी प्रोटेक्ट करता है. सो अगेन दिस इज़ एक रिकमेंडेड एक्सेसरीज.
ओके, फ्यू मोर एक्सेसरीज। लगेज कैरी करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ ये बैग, जो कि वाइटेरा का फ्लाई टैंक बैग है, बट आई यूज़ इट मोर एज अ टेल बैग। तो इसको पीछे के सीट पे, पिलियन पे, जब आई एम राइडिंग सोलो तो पीछे पिलियन सीट्स पे इसको माउंट करता हूँ। और इसको शायद मैं अभी 2-2.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा है, अभी भी आप देख सकते हो, काफ़ी नया दिखता है। इसमें आपको YKK के जिपर्स मिलते हैं, ट्रिपल स्टिच सीम है। प्लस पॉइंट है कि इसको आप, इसमें स्ट्रैप्स है तो आप ये स्ट्रैप्स निकाल के इस तरह से कनेक्ट करके आप इसको, तो एज अ स्लिंग बैग भी आप इसको, एज अ बैकपैक आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके साथ एक रेन कवर आता है, तो दैट मेक्स इट वाटर प्रूफ। आप पूरी तरह इसको रेन कवर, पर जनरली मैं रेन कवर लगा के चलाता हूँ, क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया था कि ये जो फैब्रिक है काफ़ी टफ फैब्रिक है और ये डस्ट जो है काफ़ी एक्यूमुलेट करता है आपके राइड पे। तो इसको जब बारिश नहीं होता है तभी भी मैं इसको रेन कवर डाल के चलाता हूँ, ताकि डस्ट एक्यूमुलेट ना हो। एंड इट हैज़ वर्क pretty well. एंड द लास्ट वन इज़ अगेन वाइटेरा की ये बंजी कॉर्ड है। अगेन दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर वीडियो फ्रॉम वाइटेरा। आई नो आई हैव सोन अ लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम वाइटेरा, बट समहाउ आई फील वाइटेरा के प्रोडक्ट्स मुझे अभी तक अच्छे लगे हैं, और उसी वजह से आई एम मोर inclined to buying their products. I feel they have thrown everything in that, and in the budget window, obviously Alpine Stars or LS2s and all those big names can punch a hole in your pocket, but to be on the budget side and plus no compromise on safety, I think brands like Vitera, Rhinox के बारे में मैंने बहुत सुना है, मैंने Rhinox अभी तक यूज़ नहीं किया है, but अगर कभी यूज़ करूँगा तो obviously आपको उसके बारे में बताऊँगा। So this is the कॉर्ड दैट आई यूज़। सो अगर कुछ हेलमेट मुझे पीछे टाई कर देना है, या फिर इफ़ आई हैव एनीथिंग दैट आई वांट टू सिक्योर, बाइक पे सिक्योर करना है, तो ये भी अच्छा खासा एक काम करता है। ओके, सो फाइनल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कितना खर्चा हुआ? तो टोटल अगर देखें तो अराउंड 35,000 to 40,000 का ये पूरा मटेरियल है मेरे पास। एक पॉइंट है कि इसको मैंने ऑलमोस्ट 2-2.5 साल के ड्यूरेशन में ख़रीदा है, तो आज की तारीख में कॉस्ट वेरी करेगी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हर एक का कॉस्ट आप देख सकते हैं। एज ऑन टुडे आई विल गिव यू ऑल द लिंक्स फ्रॉम वेयर आई हैव बॉट दीज थिंग्स, और आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आपको और कुछ जानना है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और होपफुली अगले वीडियो में हम मिलेंगे बाइक पे। एक क्विक ट्रांजिशन करते हैं, सब कुछ पहन के दिखाते हैं।